वाहेगुरु जी, वाहेगुरु। सतनाम श्री हर वाहेगुरु। प्यारी साध संगत जी, आज फिर वाहेगुरु जी की ऐसी मेहर हुई कि हम सब ने एक साथ बाबा जी के इस दरबार में मिल बैठ के प्यार के साथ सुखमनी साहब का पाठ किया। निर्विघ्न संतोष के साथ ऐसा पाठ वाहेगुरु जी का लख लख शुक्राना। ऐसे ही वाहेगुरु जी की मेहर बनी रहे हम सब के ऊपर, और हम सब ऐसे ही मिल बैठ कर यूँ ही पाठ करते रहे, वाणी का रस लेते रहे, नाम की कमाई करते रहे। आज समय है एक और अष्टपदी के साथ का। आज की अष्टपदी है 18वीं अष्टपदी। 18 शब्द जो है ये काफ़ी रोचक शब्द है। 18 जो नंबर है ये हिंदू शास्त्र में बड़ा मायने रखता है, खास तौर पे महाभारत में 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक युद्ध चला था, तो अगर अब 18 पढ़ने जाओगे तो बड़ा लंबा समय खिंच जाएगा। तो ये होमवर्क आपका है कि आप देखिए 18 के साथ कौन कौन सी बातें जुड़ी हैं और कौन कौन सी रोचक जानकारियां हैं इस नंबर के बारे में। तो चलिए हम अष्टपदी का सार शुरू करते हैं, और उतनी ही गहराई जितना इस नंबर में है, 18 नंबर में रहस्य, उतने ही रहस्यों से भरी है आज की अष्टपदी। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर एक अष्टपदी का सार उसके श्लोक में होता है। श्लोक जो है वो उसका पूरा अर्थ हमें बता देता है कि किस बारे में गुरु साहिब विस्तार से हमें आगे बताने वाले हैं। तो गुरु साहब फरमाते हैं, सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। कहते हैं कि जिसने सत्य पुरुष परमात्मा को जाना है, सतगुरु उसका नाम है। जब हमने 17वीं अष्टपदी पढ़ी थी तो 17वीं अष्टपदी का 7वां पद अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूँ। उसमें उस पद में गुरु साहब ने लिखा, करे भगत आत्म के जाए, प्रभु अपने से रहे समाई। जो होवा होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक न जानो। 8 प्रभु बसै हजूरे, कहो नानक से जन पूरे। ये है वो सतपुरुष जिनके बारे में 17वीं अष्टपदी में गुरु साहब ने पहले ही बता दिया। अगले दोहे में गुरु साहब लिखते हैं, ये जो श्लोक है, पहला तो मैंने बताया सतपुरुख जिन जानिया, सतगुरु जिसने सतगुरु को जान लिया है, और वो बात 17वीं अष्टपदी में बता दी है कि किन्होंने जान लिया है, तिसकी महिमा कौन बखाने। श्लोक की दूसरी पंक्तियां हैं, जो तीसरी पंक्तियां, उसमें गुरु साहब फरमाते हैं, तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ। 17वीं अष्टपदी के 8वें पद में अंतिम जो 2 पंक्तियां हैं उसमें गुरु साहब ने कहा है, आवन जावन न होई तेरा, नानक तिस जन के पूजो सत मेरा। बस इसी का व्याख्यान उन्होंने अगले श्लोक में किया है। नानक गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं कि तू भी ऐसे सतगुरु की संगत में रहकर हरि का गुण गाओ, जिसके संग में रहकर उनके सिख, उनके सेवक, उनका उद्धार हो जाता है। ऐसे तिस जन के पूजो सद पैरा। तो ये था श्लोक, सतपुरुख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं, कहते हैं, सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल। तो जो श्लोक हमने सुना, उस श्लोक में अगर मैं उसको 2 लाइनों में आपको बताऊं तो 2 लाइनों में उसका सार यूँ होगा कि सेवक को सतगुरु की महिमा बताई गई है, और सतगुरु अपने सेवक की कैसे रक्षा करते हैं, कैसे उसकी पत रखते हैं, कैसे उनकी देखभाल करते हैं,
उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया। गुरु साहब फरमाते हैं, सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक कौ गुरु सदा दयाल। सतगुरु अपने शिष्य की देखभाल प्रतिपल करते हैं, हमेशा उसका ख्याल रखते हैं, और सेवक पर गुरु हमेशा दयाल रहते हैं, हमेशा उसके ऊपर दया करते हैं। ना बड़ी प्यारी सी एक पंक्ति है, सेवक पर गुरु सदा दया करते हैं। दया किस बात से करते हैं? क्योंकि अब प्रभु ने उस सेवक को भी चुना है कि वो गुरु के माध्यम से प्रभु तक पहुंच सके, क्योंकि जिसको प्रभु चुनते हैं वो ही हरि का नाम ले सकता है, वो ही उनका नाम ध्या सकता है। इसलिए वो व्यक्ति, वो मानुष जो गुरु की शरण में पहुंचा है, प्रभु तक पहुंचने के लिए, उनका रास्ता जानने के लिए, और जब वो प्रभु को प्रिय है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं चुना है, इसलिए वो गुरु को भी प्रिय है। तो गुरु उस सेवक को प्रभु की शरण में जो जाने का रास्ता उसने चुना है, उस पर वो निहाल है, इसलिए उसके ऊपर दयाल है। सिख की गुर दुर्मत मल हिरय, गुर बचनी हर नाम उचरय। गुरु साहब कहते हैं कि गुरु जो है वो अपने सिख की दुर्मति जो है, वो उसका जितना भी मैल है मन का, उसको हर लेता है, और गुरु के उपदेश के द्वारा वो हरि के नाम का उच्चारण करता है। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। इसको थोड़ा सा उल्टा करके पढ़ते हैं। गुरु का सिख विकार ते हाटे, गुरु अपने सिखों का विकार से उनको हटा देते हैं। जब विकार से हटा देते हैं तो वो बंधन से भी हट जाता है। सतगुरु सिख के बंधन काटे, कौन से बंधन काटे? मोह माया के बंधन काटे, आवन जावन के बंधन काटे, विकार ते हाटे। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख बड़भागी है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद जब वो मानुख, वो सेवक पवित्र पुनीत हो जाता है, तब उसके बाद सतगुरु सिख को राम नाम का धन देते हैं। क्योंकि विकार में रहेगा तो वो उसका मोल नहीं समझ पाएगा। मोल समझना है हरि के नाम का, प्रभु के नाम का, तो विकार से दूर होना पड़ेगा, लोभ मोह माया से दूर रहना पड़ेगा। तो उसका कल्याण करने के बाद सतगुरु उसको नाम धन का, नाम रतन देते हैं। तो ऐसा जो सेवक होता है वो बड़ा वडभागी होता है, जो उसके सतगुरु ने उसका इतना कल्याण किया है और राम नाम का धन भी दिया है। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे, सतगुरु अपने सेवक का लोक परलोक सवार देते हैं। नानक सतगुरु सिख को जिय नाल संवारे। और सतगुरु अपने शिष्य को अपने जीवात्मा के साथ, यानी इतने प्यार से, अपने हृदय से उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सेवक है ये भी प्रभु का चुना हुआ है। अब उस सेवक को तो प्रभु ने गुरु के साथ मिला दिया। तो जब सेवक अपने गुरु के साथ रहकर ज्ञान की ये जो सफ़र है ये तय करता है, तो गुरु के गृह सेवक जो रहे, अब जब सेवक वो ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए सतगुरु के दर पे आता है और गुरु के घर में रहता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु की आज्ञा मन में सहे और गुरु की आज्ञा को अपने मन से मानता है, तो जब भी कोई सेवक अपने गुरु की शरण में आता है तो वो सिर्फ विषयों का ज्ञान लेने के नहीं आता कि सब्जेक्ट का ही ज्ञान लेने जाए, वो जिंदगी का ज्ञान लेने भी आता है, वो जीवन ज्ञान लेने आता है, ब्रह्म ज्ञान लेने आता है। यहाँ पे एक बहुत बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर हम लोग बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि टीचर कौन है, गुरु कौन है, सतगुरु कौन है।
इसके आगे अगर मैं बढ़ूँ तो ये भी कन्फ्यूजन बहुत है कि पंडित कौन है, ब्राह्मण कौन है, आचार्य कौन है। इन सब में भेद फिर किसी दिन बताऊंगी। फिलहाल तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि गुरु के पास जब गुरुकुल में जाते हैं बच्चे तो विषयों की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, शास्त्रों की विद्या भी प्राप्त करते हैं। हर तरह की विद्या में पारंगत करके गुरु उन्हें गुरुकुल के बाहर विदा करते हैं। तो जो गुरु की आज्ञा को मन से मानता है, आपस कहो कर कुछ न जनावे, और वो कभी इस बात का गुमान नहीं करता कि वो सब कुछ जानता है, या ये मैंने किया या वो मैंने किया। वो अपना कुछ भी नहीं जानता है। हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, और हर हर का नाम सदैव ही अपने मन से वो ध्याता है, उनका नाम याद करता है। मन बेचे सतगुरु के पास, और अपना मन जो है उसने सतगुरु के पास रख दिया है, उनको बेच दिया है, मतलब अब मन उसका नहीं रहा। तिस सेवक के कारज रास, जब मन भी उसने अपने गुरु को दे दिया है, उस सेवक के सारे कारज सतगुरु पूरे करते हैं। क्योंकि जब मन ही गुरु के पास है तो गुरु तो स्वयं ही समझ जाएंगे कि मेरे सेवक को किसकी ज़रूरत है, वो किसकी चाहना कर रहा है। तो जब आप अपना पूरा मन अपने सतगुरु को समर्पित करते हैं तो गुरु आपके सारे कारज रास करते हैं, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी गुरु के ऊपर है। सेवा करत होए निहकामी, एक बड़ी प्यारी कथा मुझे याद आ रही है। चलिए ये पद मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी कथा आपको बताती हूँ। सेवा करत होए निहकामी, सेवक भी अपने गुरु के सारे काम पूरे करता है, और वो सारे काम जो है वो निर्लिप्त होके पूरा करता है। तिसको होत परापत स्वामी, और उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब वो गुरु के काम पूरे करता है तो गुरु भी तो उसके कारज पूरे करता है। जिस कारज के लिए वो गुरु के पास आया है, ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए, तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उसे होती है। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से, गुरु की सेवा के द्वारा। अपनी कृपा जिस आप करें, और गुरु अर्जन देव साहब जी फरमाते हैं कि प्रभु जिस पर अपनी कृपा स्वयं करता है, नानक सो सेवक गुर की मत ले। कितनी गूढ़ बात है, और इतनी गूढ़ बात को कितने सरल तरीके से कहते हैं। अपनी कृपा जिस आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। वही सेवक गुरु की शिक्षा लेता है, वही गुरु के वचन सत्य मानकर उसकी कमाई करता है, जिस पर प्रभु की कृपा होती है। चलिए अब एक कथा आपको मैं बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि एक आश्रम था। एक आश्रम में एक बहुत पहुँचे हुए सतगुरु रहते थे। बड़ा सा गुरुकुल था उनका। बहुत सारे शिष्य उनके गुरुकुल में आया करते थे शिक्षा लेने के लिए। उस आश्रम में नए शिष्यों को लेने की जगह नहीं बची थी। एक दिन एक बालक आया। उस बालक ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा कल्याण कर दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि बोलो कैसे? मुझे अपने चरणों में रख लीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए ताकि मैं उस प्रभु परमात्मा को जान सकूं। अब स्वामी जी ने कहा, यह नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक क्या जानेगा? फिर भी उन्होंने कहा कि देख बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, इस वक्त पूरे बच्चे हैं, तुम अगले साल में पढ़ाऊँगा। लेकिन वो स्वामी जी के पैर पकड़ के बैठ गया। कहता है, मुझे नहीं पता, आप जहाँ मुझे इस गुरुकुल में कोने में जगह देंगे मैं वहीं पढ़ा रहूँगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। तो जब स्वामी जी ने उसकी ऐसी लगन देखी, बहुत सोच विचार के कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, रसोई में जाओ और रसोई में जाकर चावल साफ करो, तेरा सफ़र पूरा होगा। चावल साफ करने से ब्रह्म तक पहुंचने का सफ़र, ये रास्ता किसी को भी समझ में नहीं आया, लेकिन गुरु की महिमा गुरु ही जाने। वो किन शब्दों में अपनी बात रखता है, वो रहस्य हम नहीं जान सकते। उस बालक ने वहीं सर नवाया और नवा के सीधा रसोई में चला गया।
लग के मन लगाकर वो रोज चावल साफ करता। इतने सारे शिष्य थे गुरुकुल में, उनकी रसोई तैयार कराने में मदद करता। उसका पूरा समय रसोई के कामों में जाता था। बाहर बच्चे अलग अलग विषयों की शिक्षा लेते थे, शस्त्रों की विद्या लेते थे, शास्त्रों की विद्या लेते थे, लेकिन वो बालक रसोई में ही रहता था और चावल साफ करने में उसका ऐसा मन लगा कि वो बाहर ही नहीं निकलता था, वो अपनी धुनी में ही लगा रहता था। खैर, एक दिन की बात, स्वामी जी की बड़ी तबीयत खराब हो गई। तो स्वामी जी ने कहा, इतना बड़ा आश्रम है, मुझे कोई तो एक योग्य उत्तराधिकारी चाहिए जो इस आश्रम को संभाल सके। तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और सारे शिष्यों को बुलाकर बोला कि मेरी तबीयत खराब है और पता नहीं कब मुझे भगवान का बुलावा आ जाए, तो मैं कोई उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूँ। जो मेरे प्रश्न का जवाब देगा वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। आप सबको जो मैंने शिक्षा दी है, उस शिक्षा के हिसाब से आप सब लोग मुझे बताएं कि धर्म क्या है और परमात्मा कहाँ मिलता है। धर्म क्या है और परमात्मा कहाँ मिलता है। अब तो बच्चों में आपसी में बातचीत शुरू हो गई, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, लेकिन गुरुजी की एक शर्त थी। शर्त ये थी कि जो भी उन्हें बताएगा और उन्हें उसका जवाब पसंद नहीं आया तो उसे गुरुकुल छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इस डर से कि गुरुकुल छूट जाएगा, कोई बालक सामने ही ना आए, कोई भी वो परीक्षा देने को तैयार नहीं। अब गुरुजी इंतज़ार करते रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन सन्नाटा, कोई सामने ही ना आए। एक दिन एक बच्चे ने हिम्मत की और कहा कि मुझे इसका जवाब पता है, लेकिन मैं डरता हूँ गुरुजी से, तो इसलिए मैं गुरुजी के कक्ष के आगे की जो दीवार है उसके ऊपर लिख जाता हूँ, और अगर गुरुजी को पसंद आए वो मुझे बुलाएं तो मुझे बुला लेना, वरना मैं तो पहले ही सामने वाली पहाड़ी पे जा रहा हूँ, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक रात के समय गुरुजी के दीवार के आगे, उनके कमरे की दीवार के आगे लिख दिया कि मन एक दर्पण है, उसके ऊपर कर्मों की धूल जमी है, जब ये धूल हटेगी तो परमात्मा मिल जाएगा। सही है? सही है ना? कि मन एक दर्पण है, उस पर कर्मों की धूल जमी है, जब ये धूल हटेगी तो परमात्मा मिल जाएगा। ये लिखकर वो लड़का चला गया। सुबह हुई, गुरुजी जब अपने कक्ष से बाहर आए तो उन्होंने दीवार पे लिखा देखा, भैया गुस्सा हो गए, ये किस मूर्ख ने लिखा है यहाँ पर। सबको तो लगा कि सही तो लिखा है, इसमें गलत क्या लिखा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो पूछ ले। फिर गुरुजी ने बताया, बुलाया कि उस लड़के को बुला के लेके आओ, किसने ये सब यहाँ पे बेवकूफ़ी की बात लिखी है। और वो लड़का तो जा चुका था, कौन लेके आए। तो सब बच्चे वापस चुप हो गए। गुरुजी अपने कक्ष में चले गए नाराज होकर। अब कुछ एक दिन के बाद बच्चे इसी बारे में बातचीत करते हुए जा रहे थे कि उसमें गलत क्या लिखा था। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा उस लड़के ने बात कही है, लेकिन वो लड़का जो चावल साफ कर रहा था, 3 साल हो गए थे उसने गुरुजी की शक्ल नहीं देखी थी। जब उसने लड़कों को बातचीत करते सुना, उनको बुलाया कि क्या माजरा है भैया, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने ऐसा सवाल पूछा है और वो बच्चे ने ऐसा सा लिखा था। अब तो वो ठठा के हंस पड़ा, इतनी जोर से हंसा कि इसमें मुश्किल की बात क्या है। सबको बड़ी हंसी आई, मतलब परेशान हो गए कि ये लड़का 3 साल से किसी से बात तक नहीं किया और आज इतनी जोर से हंस रहा, इसमें हंसने वाली बात क्या है। बच्चों को समझ में नहीं आया। कहता अरे मुझे जवाब पता है, इसका जवाब क्या है। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम लोग जाओ, जो उस बालक ने लिखा है उसके नीचे मैं अपना जवाब लिखाऊंगा। रात हुई, वो लड़का जो चावल बीनता था वो गया और गुरुजी के रूम के आगे उसने जवाब लिख दिया उस दीवार पे। सुबह हुई, गुरुजी ने देखा और जब उसका जवाब देखा पढ़ के तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो बड़ी खुशी से चिल्लाए, मिल गया मुझे, मिल गया। तो बच्चों ने पूछा क्या मिल गया। कहते जाओ
उस चावल वाले लड़के को लेकर आओ जो चावल बीतता था, जिसको मैंने चावल बीतने की सेवा दी थी। ये जवाब वही लिख सकता है। जल्दी जल्दी उस लड़के को बुलाया गया। तो जब लड़का आया तो गुरुजी ने कहा, तो तुम मुझे अपनी आवाज़ में पढ़ के बताओ ये तुमने क्या लिखा। तो पहली लाइन उस लड़के ने लिखी थी कि मन तो दर्पण है, उस पर कर्मों की धूल जमी है। तो लड़के ने कहा, जब हम यहाँ पर आए तो मन बचा ही कहाँ, वो तो गुरु के चरणों में दे दिया। दूसरी लाइन लिखी थी कि जब वो धूल हटेगी तो परमात्मा मिल जाएगा। तो कहता है कि परमात्मा खोया ही कब था, वो तो पहले से ही यहाँ बैठा है, जब गायब ही नहीं थे तो मिलेगा क्या। कितनी गहरी बात जो कोई नहीं समझा। गुरु साहब भी कहते हैं, मन बेचे सतगुरु के पास। जब सतगुरु के पास मन ही बेच दिया तो तुम्हारे मन की सारी बातें तो वही जानेगा ना। तुम्हारी बातें जानकर तुम्हारे कार्य भी पूरे करेगा और तुम्हारा बेड़ा पार भी करेगा। तो जब बच्चे ने लिखा कि जब मन गुरु के चरणों में सौंप दिया तो मन बचा ही कहाँ। तो जब गुरु के पास है तो उसके ऊपर कर्म तो सही ही होंगे, क्योंकि गुरु के पास है तो धूल कहाँ जमेगी। जब धूल ही नहीं जमी, परमात्मा तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहीं तो रहेगा, गायब भी नहीं तो मिलेगा क्या। ये गहरी बातें हैं, समझने लायक। बस उसी की झलक मुझे यहाँ दिखी तो मैंने सोचा आपको ये कथा भी सुनाती चलो। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवा के कारज रास। सेवा करत होई नेकामी, तिसको होत परापत स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु के मत ले। आगे लिखते हैं गुरु साहब, 20 बिस्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। कोई मुझे बताएगा 20 बिस्वे का क्या मतलब हुआ? कोई मुझे बताएगा 20 बिस्वे का क्या मतलब हुआ? चलिए एक बड़ा आसान से एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हालांकि ये हिंदी का मुहावरा है, 20 बिस्वे। और पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग बड़ा इस्तेमाल करते थे कि अरे 20 बिस्वे की बात है ये, या कहते थे 100 टके की बात है ये, 16 आने सच। ये वैसा ही मुहावरा है। जब हम कहते हैं ना कि ये बड़ा 19-20 है, 19-20 क्यों कहते हैं? 7-8 क्यों नहीं बोलते हैं? 7-8 क्यों नहीं बोलते हैं? कहते हैं ना बस 19-20 का फर्क है, लगभग वैसा ही है। लेकिन जब 19 मतलब कम है और 20 मतलब हाँ, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे लिखा है 20 बिस्वे, तो मतलब पक्का का पक्का है, 19-20 नहीं है, 20 टका, बिल्कुल 100%, यानी संपूर्ण रूप से। 20 बिस्वे गुरु का मन माने, यानी गुरु की आज्ञा 20 बिस्वे की तरह खारिज, प्योर मानता है। संपूर्ण रूप से जो माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। वही सेवक परमेश्वर की गति जान सकता है, परमेश्वर के बारे में ब्रह्म ज्ञान जान सकता है। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुरु को बल जाओ। कहते हैं कि वो सतगुरु वो है जो हृदय में प्रभु का नाम बसाता है। ऐसे गुरु के ऊपर मैं अनेक बार बलिहारी जाऊं। सर्व निधान जिये का दाता, सबको पता है सर्व निधान मतलब सब खजानों का दाता। खजाना कितना यहाँ पे सर्व निधान जिये का दाता। यही बात गुरु साहब ने पहले पद में भी लिखी है कि सतगुरु सिख को नाम धन दे। नाम धन जो देता है वो धन ऐसा है कि वैसा रतन, वैसा खजाना और कोई दे ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा खजाना क्या हुआ? नाम धन का खजाना हुआ। और नाम धन का जब खजाना मिलता है तो विकारों का नाश होता है, संतोष धन की प्राप्ति होती है, परमानंद की स्थिति में मनुष्य पहुंचता है। ये सबसे बड़ा खजाना है। तो सर्व निधान जिये का दाता, जीवात्मा को जो सबसे बड़ा खजाना देने वाला है वो वही सतगुरु है,
जो 8 पहर पारब्रह्म रंग राता, जो 8 पहर पारब्रह्म के रंग में रंगा रहता है। ब्रह्म में जन में पारब्रह्म, ब्रह्म में समाया हुआ है वो सेवक, और सेवक के हृदय में समाये हुए हैं ब्रह्म। नर से नारायण और नारायण से नर, ये इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता कि ब्रह्म में लीन है उनका सेवक और सेवक के अंदर विराजमान है वो प्रभु, वो परमात्मा। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। इसीलिए तो जब ब्रह्म में सेवक और सेवक में ब्रह्म, तो एक आप नहीं किछ भरम, वो दोनों एक ही हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। सहस्यानप लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बढ़भागी पाइए। इसलिए बहुत ज़्यादा चतुराई से काम नहीं लो। सहज स्यानप लया न जाए कि किसी भी स्यानप से उसे पाया नहीं जा सकता। ऐसा गुरु तो सेवकों को बड़ भाग से प्राप्त होता है, बड़े भाग्यों से प्राप्त होता है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि सफल दर्शन पेखत पुनीत, ऐसे गुरु जो सिखों को बड़े भागों से प्राप्त होते हैं, जिनका दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है और उनको देखने से भी उनके शिष्य पवित्र पुनीत हो जाते हैं। परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण। परसत चरण गत निर्मल रीत, तो पूरा ये दोहा हुआ, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। खाली आप ये सोचो कि ये पंक्ति गुरु साहब ने सिर्फ पूर्ण करने के लिए ये दोहा लिख दिया है, तो ऐसा नहीं है। बड़ा रहस्य है इन दोनों पंक्तियों में। देखने से तो जीवन सफल हुआ, हमारे नयन सफल हुए, पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल, और चरणों का स्पर्श करने से वो सेवक, उसका आचरण निर्मल हो जाता है। क्यों निर्मल हो जाता है? जैसे लोहा पारस को छूकर सोना बन जाता है, उसी तरह स्पर्श में वो शक्ति होती है कि स्पर्श मात्र से ही कल्याण हो जाता है। देखने से तो कल्याण होता ही होता है, लेकिन जब चरण स्पर्श करते हैं तो आचरण भी निर्मल हो जाता है। भेटत संग राम गुण रवे, और उनकी संगत में शिष्य राम के गुण गाने लग जाता है। पार ब्रह्म की दरगाह कवे, और वो पार ब्रह्म के दरबार में पहुंच जाता है, प्रभु के चरणों में उसको जगह मिल जाती है। सुनकर बचन करन आघाने, आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु के या सतगुरु के वचन सुनकर कान जो है वो तृप्त हो जाते हैं। कैसे तृप्त होते हैं? जब भी हम मीठी वाणी सुनते हैं, किसी को भी मीठा बोलते हुए देखते हैं, तो कैसे मन में खुशी समाती है, कैसे कान तृप्त हो जाते हैं। और कहीं अगर हम कोई कड़वे वचन सुनते हैं तो किस तरह से मन विचलित होने लगता है, क्रोध आने लगता है, कभी दुख होता है, कभी संताप होता है। तो जो मीठे वचन होते हैं, वो मीठे वचन सुनकर ही मन तृप्त होता है। और यहाँ तो गुरु साहब फरमाते हैं कि उनके प्रभु के वचन ऐसे हैं कि सुन के कान ऐसे तृप्त होते हैं कि मन में संतोष ही संतोष भर जाता है और आत्मा जो है वो विश्वस्त हो जाती है। बिल्कुल संतोष की एक बहुत ही शांति की अवस्था में आ जाती है। पूरा गुर आख्यो जाका मंत्र, किसका मंत्र? जो पूरे सतगुरु हैं वो आख्यो जाका मंत्र, किसका मंत्र? प्रभु का मंत्र, करेक्ट। उनका मंत्र जो प्रभु, जो गुरु बोलते हैं। आखना मतलब बोलना। पूरा गुरु आख्यो जाका मंत्र। अब मंत्र देखिए कितनी प्यारी बात गुरु साहब ने लिखी है। मंत्र जो है वो वैदिक रीति का, वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का एक अहम हिस्सा है। हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, वो सब मंत्रों से भरे हुए हैं। जब हम मंत्र की बात करते हैं तो मंत्र जो होते हैं वो किसी भी तरह की ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न करने का कारक होते हैं, टूल होते हैं।
तो जब हम उनको बोलते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं, तो उसके पीछे कोई कार्य सिद्धि होती है। जिस तरह से जब हम मंगलाचरण हमें करना होता है तो हम उसका मंत्र पढ़ते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसी तरह से शांति मंत्र है, इसी तरह से गायत्री मंत्र है, इसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। ओम त्र्यंबके गौरी, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो कौन सी कार्य सिद्धि होती है? मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। तो इसी तरह से जो मंत्र जिसका जाप किया जाता है, कहते हैं पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र, जब वो मंत्र का अलख वो मन में जगाते हैं। कौन जगाते हैं? हमारे सतगुरु हमारे मन में प्रभु का वो मंत्र जगाते हैं, जिससे कार्य सिद्धि होती है। याद रखिएगा, इसीलिए गुरु साहब ने ये शब्द यहाँ इस्तेमाल किया। अमृत दृष्ट पेखे होई संत, और उनकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है वो संत समान हो जाता है। गुण बेअंत कीमत नहीं पाई, प्रभु गुणों की खान है। इससे पहले अष्टपदी में भी आया था, आपे गुण आपे गुणकारी। वो जो अमृत की खान है वो अपने जैसे गुणों की खान से ही भरपूर करते हैं सतगुरु को, प्रभु जो कि खुद गुणों की खान है। इसलिए गुरु साहब यहाँ फरमाते हैं कि ऐसे गुरु जिनके गुण अनंत हैं, जिनका मूल्य नहीं पाया जाता। मूल्य क्या मतलब? कीमत किस चीज़ की लगाई जाती है? जब हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि ये इतनी भारी है तो इसकी इतनी कीमत होगी, ये इतनी सुंदर है इसलिए इसकी कीमत इतनी होगी। जिस चीज़ का हम अनुमान ही नहीं लगा सकते उसकी कीमत हम क्या लगाएंगे? तो जो गुणों की इतना भंडार है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते उसकी कीमत हम क्या लगाएंगे? वो तो अनमोल है। इसीलिए कहते हैं कि गुण बेअंत, वो बेअंत जिसके बेअंत गुण हैं उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, उसकी कीमत नहीं लगा सकते। नानक जिस भावे तिस लय मिलाई, इसीलिए जो जीव पार ब्रह्म परमेश्वर को अच्छा लगता है वो गुरु स्वयं गुरु के साथ उसे मिलवा देता है। तो जिस किस गुरु के साथ मिलवाता है, इस आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि जिह्वा एक उस्तत अनेक, जिह्वा एक उस्तत अनेक। कहते हैं कि जिस गुरु के दर्शन मात्र से ही सिक्ख सफल हो जाए, आंखें पुनीत हो जाए, गत निर्मल हो जाए, मन संतोष से भर जाए, गुरु प्रभु का ज्ञान बताने वाले ऐसे गुरु के ऊपर हम कुर्बान जाएं। उनके लिए उनकी बड़ाई मैं कैसे करूं कि किसने हमें अपना सिख बनाया है। जब हम अपने गुरु की तारीफ करते हैं तो हम उनके गुणों का बखान करते हैं। जिनके गुण ही अनंत हैं हम कहाँ तक तारीफ करेंगे? जिह्वा तो एक है और उस्तत अनेक है। सतपुरख पूरन विवेक, और जिह्वा एक है, समस्त गुणों का गायन करने में असमर्थ है। वो सत्य पुरुष है, वो ज्ञान पूर्ण विवेक पूर्ण ज्ञान स्वरूप वो प्रभु है। काहू बोल न पहुँचत प्राणी, किसी भी कथन के द्वारा प्राणी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। हम ये बोलेंगे खाली मीठे बोल बोल के हम उसे प्राप्त कर लेंगे, या थोड़ा मोल भाव करके प्राप्त कर लेंगे, या बड़ी बड़ी बातें बखान करके प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसे वो प्राप्त नहीं होता है। कौन? अगम अगोचर प्रभु निर्वाणी, वो अगम्य अगोचर ना दिखने वाला निर्वाण प्रभु, निराहार निर्वैर सुखदाई, जिसकी कीमत ताकि कीमत किने न पाई, उसकी जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, जिसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, उसको खाली मीठे बोल बोल के प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनेक भगत बंदन नित करे, अनेक भक्त दिन रात उनकी वंदना करते हैं। चरण कमल हृदय सिमरे, और उनके चरण कमलों की हृदय से आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं। एक बड़ी सुंदर बात आपने देखी इसमें, सोचने वाली बात है।
कहाँ हमें गुरबानी निराकार ब्रह्म के बारे में बताती है, उससे जोड़ने की बातें करते हैं। कहते हैं रूप न रेख न रंग के चित्र गुण ते प्रभु भिन्न। तो जब निराकार प्रभु है तो उनके चरण कमल कैसे, जब निराकार है उनका कोई आकार ही नहीं है तो चरण कैसे आएंगे, चरण कमल कैसे आएंगे। लेकिन ये भी यहाँ पे भी उनका जो एक वैदिक संस्कृति है उसकी छाप देखने को मिलती है कि हमारे गुरु जो हैं वो सनातन संस्कृति से कितने जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से हमारे यहाँ भी कमल नयन, चरण कमल, और कमल के साथ कमल नयन भी बोलते हैं, कमल चरण कमल भी बोलते हैं, और कमल के साथ बहुत सारी उदाहरण दिए जाते हैं हमारे शास्त्रों में। तो कमल से क्यों कंपेयर किया जाता है? क्योंकि कमल जो है वो पवित्रता, मर्यादा, निर्मलता और अच्छाई का सूचक है। इसीलिए अच्छाई, निर्मलता, पवित्र के साथ जोड़ा है उनके चरणों को, क्योंकि इस दुनिया में जितना पाप, कलेश, द्वेष है, उसके बाद भी अगर हमारे समक्ष कोई सत्पुरुष है तो उसके चरण वैसे ही पवित्र पुनीत होंगे। तो इसीलिए गुरु साहब यहाँ फरमाते हैं कि चरण कमल हृदय समरहे। चरण कमल पे गुरु साहब का मतलब है पद चिन्हों पर चलना। ये चरण का मतलब हमारे पैरों के निशान नहीं है, ये है पद चिन्हों पर चलना, अनुसरण करना। तो जब हम उस अनेक भगत वंदन नित करें, किनके वंदन करते हैं वो भगत जन जिनके पद चिन्ह, जिन्होंने प्रभु के पद चिन्हों पर चला है और हृदय से उनका सिमरन किया है। कौन? सद्बलिहारी सद्गुरु अपने, वो हमारे सतगुरु हैं, उनके ऊपर हम बलिहार जाते हैं। नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जिसने, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से हमें प्रभु का नाम जपने का अवसर मिला। सिर्फ नाम जपने का अवसर ही नहीं मिला, नाम रूपी अमृत पीने का अवसर मिला। हरि का ये रस कोई विरला दास ही प्राप्त कर सकता है। इसीलिए गुरु साहब आगे लिखते हैं, एह हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सुहोई। ये नाम रस इतना मीठा है, जिसका प्रसाद, जिसकी कृपा मुझे मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर की है, मुझे वो नाम दिया है जिसमें अमृत जैसी मिठास है। कोई विरला सिख ही उस अमृत को चख सकता है, और जो वो उस अमृत को चख लेता है वो अमर हो जाता है। उस पुरख का नहीं कदे विनाश, और उस सेवक का कभी विनाश नहीं हो सकता। विनाश से क्या मतलब कि आप किसी ऐसी चीज़ के सामने खड़े हो जाएंगे, तलवार के सामने खड़े हो जाएंगे, विनाश नहीं होगा। नहीं, ये बहुत छोटी बात है। उस पुरख का ना ही कदे विनाश, कभी विनाश नहीं हो सकता। ना तो लोग उसकी नाम को नष्ट कर सकते हैं, ना यादें उसे मिटा सकती हैं, ना वो समय उसकी यादों की, उसकी परछाई को ख़त्म कर सकता है। उसका वो अजर अमर हो जाता है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। जाके मन प्रगटे गुरुदास आठ पहर हर का नाम। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, जिसके मन में प्रभु के नाम की वो जो रोशनी वो प्रकट हो जाती है, वो जो अलख एक जग जाती है, उसका कभी भी कोई भी विनाश नहीं कर सकता। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। ऐसे महापुरुष आठ पहर हर का नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं और अपने सेवकों को नाम का सच्चा उपदेश भी देते हैं। मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर हर एक। मोह माया के संग वो निर्लिप्त रहते हैं उससे, और मन में वो प्रभु को बसा के रखते हैं। अंधकार दीपक पर गासे, नानक भरम मोह दुख तैसे नासे। कहते हैं कि जिस तरह से अंधकार में दीपक का प्रकाश अंधकार मिटा देता है और उस प्रकाश में हमें सब कुछ नज़र आने लगता है, इसी तरह से जब सतगुरु हमारे अंदर, हमारे भीतर के अज्ञान में
ज्ञान की लौ जगाते हैं, प्रभु के नाम की लौ जगाते हैं, तो उस प्रकाश से भरम, मोह, दुख सबका नाश होता है। तपत में ठांड वर्ताई, सिर्फ नाश ही नहीं होता है, हृदय के अंदर जो तृष्णा रूपी अग्नि होती है उस पे भी ठंड पड़ जाती है। किसकी ठंड पड़ती है? संतोष की ठंड पड़ती है। अनंत भया दुख नाठे भाई, और सब हृदय में आनंद ही आनंद व्याप्त हो जाता है, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। और साधु के, उस कौन साधु? उनके सतगुरु, उनके पूर्ण उपदेश के फलस्वरूप भय के, जन्म मरण के, ये जितने भी दुविधाएं हैं, अंदेशे हैं, संदेह हैं, ये सब मिट जाते हैं। भव चूका निर्भव होई बसे, सकल व्याध मन देखै नसे। भय छूट जाता है और निर्भय होकर वो सेवक इस धरती पे रहता है, अपना जीवन जीता है, और सभी तरह के रोगों का मन से विनाश हो जाता है। सारे रोगों की जड़ कहाँ है? मन के अंदर है, और मन में ही विकारों का वास होता है। तो जब विकारों का नाश सतगुरु कर देते हैं तो सकल व्याध भी मन से हट जाते हैं। जिसका साथ दिन कृपाधारी, साध संग जब नाम मुरारी। जिस प्रभु का मैं था उसने स्वयं ही अपनी कृपा की है। जिसका साथ दिन कृपाधारी, जैसा जिनका मैं था उनकी कृपा हो गई है। साध संग जप नाम मुरारी, और उन्हीं साध संगत में बैठकर मैं प्रभु का नाम जप रहा हूँ। तित पाई चूके भ्रम गवन, कहते हैं कि अब जीवन में मुझे एक स्थिरता आ गई है। स्थित पाई यानी अब लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है, ठहराव आ गया है, और सारे भ्रम जो हैं वो चले गए हैं। सुन नानक हर हर जस श्रवण। गुरु अर्जन देव साहिब जी फरमाते हैं कि ये सब गुरु के द्वारा हर का यश सुनने से संभव हुआ है। निर्गुण आप सरगुण भी वही, निर्गुण भी वो प्रभु है, सरगुण भी वो प्रभु है। निर्गुण शक्ति के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है, और सरगुण कौन? जीव जंतुओं, देहधारियों के रूप में है। हर रूप में प्रभु परमात्मा है। हवा का कौन सा आकार है? कोई आकार नहीं है, उसमें भी प्रभु बसा है। जीव जंतुओं का आकार है, उसमें भी प्रभु बसा है। कलाधार जिन सगले मोहे, और जिस प्रभु ने अपनी शक्ति के द्वारा सारी सृष्टि को मोह लिया है, सारी सृष्टि को मोह लिया है मतलब अपना बना लिया है। अपनी तो वो थी ही, क्योंकि हर जगह वो समाया है, हर की रचना उसने की है, लेकिन सारी सृष्टि जैसे मोह में जैसा वो कहते हैं वैसा ही चलती है, उन्हीं की आज्ञा में रहती है, उन्हीं की शिक्षा में रहती है, उन्हीं की रजा के हिसाब से चलती है। अपने चरित्र प्रभु आप बनाए, और प्रभु ने अपने चरित्र भी बहुत सारे स्वयं ही उसकी रचना करी है कि पत्थर में भी मैं रहूँगा, जल में भी मैं रहूँगा, वायु में भी मैं हूँ, अग्नि में भी मैं हूँ। अपनी कीमत आप पाए, इसलिए वो स्वयं अपनी कीमत जानता है। तो जब तक उसकी कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी उसका नाम नहीं जप सकता है, क्योंकि उसे अपनी कीमत पता है कि जो मेरा प्रिय होगा, जो इस योग्य होगा कि वो मेरा नाम जपे, उसी को मैं ये आशीर्वाद दूंगा ताकि वो मेरा नाम जप सके। हर बिन दूजा ना ही कोई, क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। सर्व निरंतर एक और सोए, जिधर भी देखोगे हर तरफ बस एक वही है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रकाश साध के संग। ताना बाना इधर उधर सर्वत्र हर तरफ उसी का रूप, उसी का रंग है, अलग अलग चरित्रों में, अलग अलग रंगों में। भय प्रकाश साध के संग। लेकिन इस ज्ञान का प्रकाश तभी होता है जब हमें साधु की संगत मिलती है, जब हमें ऐसा सद्गुरु प्राप्त होता है, जब ऐसे साधु प्रकृति के हमें सद्गुरु प्राप्त होते हैं, तभी ये ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर जागृत होता है। रच रचना अपनी कलधारी, अनेक बार नानक बलिहारी। इसलिए गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं कि मैं उस
हर पर, उस प्रभु पर अनेक बार बलिहारी जाता हूँ जिस प्रभु ने अपनी सृष्टि की रचना करके अपनी शक्ति से इसको धारण करके रखा है। तो वो परमात्मा, वो प्रभु जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने इसकी पालन करता है, रचनाकार है, हर चीज का स्वामी वो है। ऐसे प्रभु ने जब एक सेवक को चुना है कि वो उनका नाम ले, तो उन्होंने उसको सतगुरु के पास भेजा है कि ये मेरे साथ एक हो चुका है, नाम जपते जपते इसमें मैं समाया हूँ, ये मुझ में समाया है। तो वो सेवक जो प्रभु का नाम लेने लायक है, इसको मैं इस सतगुरु से मिला देता हूँ ताकि ये मुझ तक पहुँच सके। तो आज जो यहाँ हम बैठकर आज इतने प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु की वडियाई सुन रहे हैं, उनकी महिमा सुन रहे हैं, तो ये प्रभु का ही, उनकी ही मर्जी है, उनकी ही रजा है कि वो चाहते हैं कि आज आप यहाँ बैठकर उनकी महिमा सुने, उनका यशगान सुने और उनके यशगान का लाभ लें, ताकि प्रभु भी सतगुरु के माध्यम से, सतगुरुओं की वाणी के माध्यम से आप पर अपनी कृपा की बरखा कर सके। इसी के साथ 18वीं अष्टपदी की समाप्ति होती है। भागो वाले हैं आप जो ये रहस्यों से भरी हुई 18वीं अष्टपदी का सार आज अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि टीचर, गुरु, सदगुरु, पंडित, ज्ञानी, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब में अलग अलग भेद है। सीखना हमें सबसे ही होता है। जब हम बहुत बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले शिक्षा, आचरण की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा हमें हमारे माता पिता से मिलती है। उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं तब हमें विषयों की शिक्षा हमारे शिक्षकों से मिलती है। वो हमारे टीचर हैं, शिक्षकों से मिलती है। जो हमें जीवन की शिक्षा देते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। जो जीवन की शिक्षा देते देते हमें ब्रह्म तक मिलाते हैं वो सतगुरु होते हैं। ये तो इनमें अंतर हो गया। एक ऐसी बहुत प्यारी सी कहानी मैं आपको बताऊं कि किस तरह से कई बार एक मनुष्य में हमें गुरु का रूप दिखाई देने लग जाता है। तो हुआ कुछ यूँ कि एक स्कूल के कुछ बच्चे जब बड़े हुए तो कोई कहीं नौकरी कर रहा था, तो कोई कहीं नौकरी कर रहा था। उन्होंने ये तय किया कि चलते हैं हम अपने टीचर से मिलते हैं। तो ठीक है, एक दिन प्रोग्राम बना, अपने टीचर से कांटेक्ट किया गया कि हम आएंगे आपके घर चाय पीने के लिए। तो टीचर बड़े खुश। बच्चे अपने टीचर के पास पहुँचे, बहुत सारा गिफ्ट लेकर पहुँचे, कोई फूल लेके पहुँचा, कोई किस तरह का तोहफा लेके पहुँचा। बहुत खुश वो टीचर। बैठ के बातें शुरू हुई। तो टीचर ने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि कोई किसी पद पे है, कोई अफसर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, सब अलग अलग जगह पे हैं। तो बड़ा आनंद आता होगा तुम लोगों को। अब बच्चों ने शिकायत करनी शुरू की कि सब तो ठीक है सर, लेकिन जीवन में बहुत सारे तकलीफ़ें हैं, जहाँ देखो कंपटीशन है, जहाँ पे मन में संतोष नहीं है, पूरे टाइम स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, ये रहता है, वो रहता है। टीचर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अपनी वाइफ को आवाज़ लगाई और बोला जरा सबके लिए चाय तो लेकर आना। थोड़ी देर में जो टीचर जी की वाइफ थी वो एक बड़ी सी ट्रे में उन सारे बच्चों के लिए अलग अलग कपों में चाय लेकर आई। कोई सोने का कप था, कोई चांदी का कप था, कोई स्टील का कप था, कोई ग्लास था, कोई स्टील का ग्लास था, कोई प्लास्टिक का था, थर्मोकोल का था, कागज़ का था, सब अलग 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 तरीके के ग्लास थे। टेबल पे रख दिया। तो टीचर ने कहा कि अब देख क्या रहे हो, चलो उठाओ अपना अपना कप, चाय पीते हैं। तो सबसे पहला जो आदमी आया उसने सोने का कप उठाया, बड़ा सुंदर कप था,
सोने का कप उठाया। दूसरा वाला आया तो उसने देखा सोने का तो उठ गया, उसने फिर चांदी का कप उठा लिया। तीसरा आया तो उसने स्टील का एक बड़ा सुंदर सा मोल्डेड कप था, वो उठा लिया। तो धीरे 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 वो सारे कप बच्चों ने उठाए। अब तो बड़े हो गए थे, बड़े बच्चे, उन्होंने उठाए। तो टीचर हंस दिए, कहते ये है तुम्हारे स्ट्रेस, तुम्हारे तनाव, तुम्हारी परेशानियों का वजह। कहते क्या? कहते हैं जब तुमने ये सोने का कप उठाया तो क्या सोच के उठाया कि इतने सारे जो कप रखे हैं उनमें सबसे सुंदर वाला कप कौन सा है, सबसे पहले मैं वो कप लूंगा। तो तुमने वो कप लिया। जब दूसरे ने सिल्वर का कप उठाया तो उसने ये सोचा कि अब जितने बचे हुए हैं उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, भैया मेरे हाथ में सबसे अच्छा लगना चाहिए कि मैं सोने के कप से चाय पी रहा हूँ या मैं चांदी के कप से चाय पी रहा हूँ। तो उसने चांदी का कप उठाया। किसी ने उस कागज़ के कप के बारे में नहीं सोचा कि सोने के बाद मैं ये कागज़ का कप उठा लूँ या ये मैं प्लास्टिक का कप उठा लूँ या थर्मोकोल का कप उठा लूँ। सब जो भी कप्स बचते उनमें से जो सबसे बेस्ट होता वो अपनी बारी से उठाता जा रहा था और अंत में बचा कागज़ का कप। तो उन लड़कों की समझ में नहीं आया कि हमारी परेशानियों, तनाव का इससे सीधा संबंध क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग में से किसी ने भी चाय के बारे में नहीं सोचा कि चाय तो सब में वही है, चाहे तुम कागज़ के कप से पियो या सोने के कप से पियो। लेकिन क्योंकि एक पल में तुम्हारे माइंड ने कैलकुलेशन कर लिया कि ये वाला कप सबसे महंगा है, इस वाले कप में पीऊँगा तो मेरी शान बढ़ेगी या मैं दिखाऊंगा कि मेरी चॉइस कितनी है। इन सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग एक सेकंड में करके तुमने सोने का कप उठा लिया। सच है कि नहीं? सच है। तनाव की वजह भी यही है। भगवान ने सबको जीवन जीने दिया है, लेकिन हम दिखावे के चक्कर में, बाहरी आवरण के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि जीवन का महत्व क्या है, जीवन का स्वाद क्या है। तो जब हम जीवन के स्वाद से जुड़ेंगे, इन बाहरी आवरणों से अलग रहेंगे, तब हम जाके उस चाय का स्वाद ले पाएंगे, बिना किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के। इस वक्त वो टीचर नहीं था, गुरु बन गया था, क्योंकि उसने जीवन का एक बहुत बड़ा संदेशा अपनी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ दिया था। तो जब भी जीवन की कोई शिक्षा लेनी होती है तो उसकी कहीं कोई क्लासेस नहीं लगती, वो हमें आम जिंदगी से ही, आम जीवन से ही उठानी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। और हमेशा ये याद रखें कि जब आप अपने सद्गुरु के पास जाएं तो उनकी उन्हीं बातों में से जीवन के वो रहस्य ढूंढने की कोशिश करें जिनकी गुत्थी आज भी आपके लिए उलझी हुई है। तो गुरु के पास जब भी जाएं, पूरे मन से जाएं, मन को बेच कर जाएं कि अब जो करेगा गुरु करेगा। जिया चलाएं दिया वाह। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल गुरु अर्जन देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, साईं संजय देव साहिब की जय, मुझे रोड़िए वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सबई चौ झूले लाल। जय सिया राम।